नमस्कार, केपी न्यूज 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबेका कोटी। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की अहम खबरों पर। बीदर वायुसेना केंद्र द्वारा विमानों का शानदार एयर शो। कर्नाटक नाबालिगों के बलात्कार का मामला, 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत की मांग के रूप में जीवित बचे लोगों को नोटिस जारी किया गया। केपीटीसीएल भर्ती घोटाला, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। नीतीश कुमार ने पीएम कैंडिडेट बनने पर लगाई मुहर, सवाल के जवाब में दिया बड़ा बयान। बीजेपी मनाएगी हैदराबाद मुक्ति दिवस, ओवैसी ने अमित शाह को चिट्ठी लिख रख दी है मांग। अब समाचार विस्तार से। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को भारतीय वायुसेना बीदर द्वारा बीदर शहर की जनता के लिए एक एयर शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीदर वायुसेना समूह के सूर्य किरणा विमान कैप्टन जीएस ढिल्लो, कमांडो ऑफिसर सूर्य किरणा एरोबैटिक टीम ने शानदार एयर शो किया और बड़ी संख्या में एकत्र हुए बीदर शहर की जमानत को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों लोगों ने सूर्य किरण विमान शो देखा और आकाश में विमान की शानदार छवियों का आनंद लिया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक जिला अदालत जो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण POCSO अधिनियम 2022 से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है, ने प्रभावशाली लिंगायत संत मुरुगराजेंद्र मठ के प्रधान पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में 2 नाबालिग लड़कियों को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक की एक स्थानीय अदालत ने केपीटीसीएल भर्ती घोटाले के 5 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी है सिद्धप्पा मडिहल्ली, सुनील भंगी, सिद्धप्पा कोठल, संतोष मांगवी और रेणुका जवारी। क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे? क्या नीतीश कुमार देश की राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं? इन सवालों के जवाब खुद नीतीश खुलकर देने से बच रहे हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में बड़े संकेत दे रहे हैं। शनिवार को जेडीयू कार्यकारिणी की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि 2024 में सब साथ रहे तो अच्छे नतीजे आएंगे और समय आने पर वो दिल्ली भी जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में एक नई तरह की राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना असंवैधानिक है। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। खबर है कि जल्द ही नीतीश कुमार मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद राज्य की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर केंद्र सरकार ने साल भर कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शनिवार को यहां जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का उद्घाटन करेंगे। रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें हैदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को 2 पत्र लिखे हैं। ओवैसी ने इस लेटर में मांग की है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया। AIMIM की ओर से मैंने गृह मंत्री अमित शाह और तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव के 2 पत्र लिखे हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जेल राज्य मंत्री सुरेश राही ने शनिवार को जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने गांव की जमीन पर अवैध कब्जा करने को लेकर बिना किसी जांच के करीब 170 ग्रामीणों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा, बिना आधार के महिलाओं और बच्चों को नोटिस दिया गया है। उप जिलाधिकारी सदर सीतापुर अनिल कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं? धरना लगभग 30 मिनट तक चला और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद यहां समाप्त हो गया है। अब समय एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को भले ही धराशायी कर दिया गया हो, लेकिन कंपनी अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। सुपरटेक ने ट्विन टावर गिराने की जगह पर ही फिर से नए टावर बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे लोग भी संकेत में पड़ गए हैं। ट्विन टावर गिराए जाने से कंपनी ने करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था, मगर अब सुपरटेक फिर से नया टावर बनाने जा रहा है। अब लोग जानना चाहते हैं कि ये टावर भी क्या पहले जैसी ही होगी? अगर हाँ तो फिर पुराने वाले गिराने की जरूरत ही क्या थी? आपका सवाल वाजिब है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ट्विन टावर की जगह एक सुपरटेक क्या करने वाला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से टैग करते हुए ट्विटर पर शिक्षा क्षेत्र के विशेषकर छाया भगानों के लोगों के लिए अपनी सरकार की पहलों को सूचीबद्ध किया। शर्मा ने का एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए कहा, जब तक मजबूर नहीं किया जाता हम चुपचाप काम करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, इस शैक्षणिक वर्ष में हमने छाया बगान श्रमिकों के बच्चों के लिए 100 माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए हैं, 100 और पर काम चला रहे हैं। छाया बगान आसाम के सुदूर हिस्सों से स्थित है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बीते अप्रैल में कुर्सी गंवाने के बाद से ही अपने देश की सरकार पर हमलावर है। एक तरफ पाकिस्तान जहां बाढ़ और आर्थिक समस्याओं से दो चार हो रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान ने भी सरकार को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इमरान खान ने अब सरकार को आगाह किया है कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का राजनीतिक उत्पीड़न जारी रहा तो वो इस्लामाबाद तक एक बहुत ही बड़ी रैली निकालेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। महाटक सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा फतेही से हुई पूछताछ, पूछे गए 50 से ज्यादा सवाल। अब समाचार खेल जगत के। पाकिस्तान ने पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, कहा विराट कोहली T20 के अच्छे खिलाड़ी नहीं। अंत में समाचार बाजार के। तेजी से बढ़ते होम केयर लोन की EMI से मिलेगी राहत। GDP आंकड़ों और महंगाई पर लगाम के बाद RBI ले सकता है यह फैसला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर वायुसेना केंद्र द्वारा विमानों का शानदार एयर शो। कर्नाटक नाबालिगों के बलात्कार का मामला, 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत की मांग के रूप में जीवित बचे लोगों को नोटिस जारी किया गया।
केपीटीसीएल भर्ती घोटाला, कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। नीतीश कुमार ने पीएम कैंडिडेट बनने पर लगाई मुहर, सवाल के जवाब में दिया बड़ा बयान। बीजेपी मनाएगी हैदराबाद मुक्ति दिवस, ओवैसी ने अमित शाह को चिट्ठी लिख रख दी है मांग। केपी न्यूज के 3 बजे के बुलेटिन में अब तक इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।